सोलो साथियों नमस्कार। आज के नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि यहाँ पे हम आपको केस लॉ करवा रहे हैं। जो कि आज हमारा केस लॉ यहाँ पे कौन सा है? 11वां पार्ट 11 है, जो कि हर लॉ स्टूडेंट को लेना है क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं है फिर भी यह क्लास ले सकते हैं जानकारी के लिए, क्योंकि जानकारी जो है बहुत ही बड़ा माध्यम है अपने आप को विकसित रखने के लिए। ठीक है, तो जो है हम बात करते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, ठीक, सब्सक्राइब करें और जो है आगे तक शेयर करें। ठीक है, तो बात करते हैं आज हमारा कौन सा केस है। तो केस है हमारा 11वां है। ठीक है, केस लॉ हमारा 11 है। ठीक, जो कि है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यह केस है 1980 का। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे परिचय क्या है। यहाँ पे परिचय क्या है, परिचय के बारे में बात करते हैं। यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है इसी मामले में जो है दुर्लभ से दुर्लभतम मतलब रास्टेस्ट ऑफ रेयर, ठीक है, सिद्धांत दिया गया। ठीक है, जिसके बाद भारत में हर हत्या के मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाता। इस वाद में ऐसा हुआ था, जिसके कारण जो है सभी मतलब जो उस तरह का मामला होता है ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसमें जो है यहाँ पे हत्या मतलब मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चन सिंह को, जो बच्चन सिंह जिनका एक वाद है, केस है, जिनका केस चल रहा था, उनके बारे में यह वाद है। ठीक है, बच्चन सिंह को तीन व्यक्ति की हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया। ठीक है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया था। जो ट्रायल कोर्ट चल रहा था वहां पे इनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। और बात करते हैं यहाँ पे उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को बरकरार रखा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लॉ पिटिशन, जो पिटिशन फाइल होती है, वह जो है सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने दायर करवाया, जिसके कारण यहाँ पे याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी 1973 के तहत, जो कि धारा 354 के सब क्लॉज 3 तथा आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मृत्यु की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अब जो है हमारा जो सीआरपीसी है वह जो है 2023 के थ्रू यहाँ पे 2023 के थ्रू यहाँ जो है इसमें बदलाव हो गया है। तो अब क्या आ गया है, सीआरपीसी की मतलब उसकी जगह पे आ गया है बीएनएसएस, भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब अब यह जो है जो यह केस था, मतलब जो यह सीआरपीसी था वह बहुत पुराना था, अंग्रेजों के समय का बना केस था। इसीलिए यहाँ पे बेनेसिस को चेंज किया गया। उसमें जो और भी सारे आपराधिक तथ्य उसमें बढ़ चुके थे, उनके कारण यहाँ पे बेनेसिस लागू किया गया। ठीक है, इसको हम आपको बता चुके थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, जो कि उन्होंने कहा यहाँ पे क्या कहा, क्या हत्या के अपराध में मृत्युदंड देना संविधान के विरुद्ध है? क्या हत्या के अपराध में मृत्युदंड देना क्या है, संविधान के विरुद्ध है? क्या यह अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन करता है? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके कि अनुच्छेद 14 और 19, 21 क्या है। हमने आपको कल बताया था, लिखवा के कल हम आपको बताए थे। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या किसी भी हत्या में सीधे फांसी दी जा सकती है? यह सब बताया गया था। तो विधिक प्रश्न क्या उठा था यहाँ पे, जो विधिक प्रश्न था, तो बात करते हैं। क्या आईपीसी की धारा 302 मतलब जो कि अब जो है बीएनएस की धारा 101 हो गई है, जो 302 थी यहाँ पे, अब वही यहाँ पे बीएनएस की धारा आईपीसी की जगह बीएनएस आ गई है और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गई है। तो यहाँ पे आईपीसी है, तो आईपीसी की जगह जो यहाँ पे आईपीसी 302 दिया गया है, तो आईपीसी के ही जगह बीएनएस की धारा 103 आ गई है। ठीक है, के अंतर्गत मृत्यु देना संवैधानिक है? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, तो हाँ है, संवैधानिक है। क्या संवैधानिक है? मृत्युदंड देना। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 वर्तमान में जो धारा आ गई है वह बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत 103 के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान संवैधानिक
अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए जो है मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड का जो जिसको प्रावधान दे दिया गया वह एक अपराधी था जिसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। तो यहाँ पे जो है जो संवैधानिक यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है यहाँ पे कौन सा है 14, 19, 21 जो है यह उल्लंघन उनके जो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की यहाँ पे जो है उसका जो है उल्लंघन नहीं करेगा। यहाँ पे यही चीज की बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा क्या बोला गया था उसमें, जो विधिक प्रश्न था उसमें बोला गया क्या बीएनएसएस की धारा 393 का सब क्लॉज 3 और पूर्व का जो था सीआरपीसी की धारा 354(3) वैध है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वैध है? तो हाँ है, वैध है, लेकिन कैसे वैध है? न्यायालय ने माना कि बीएनएसएस की धारा 393 का सब क्लॉज 3 और पूर्व का जो सीआरपीसी था 1973 का उसका सब 354 का सब क्लॉज 3 पूरी तरह से वैध एवं संवैधानिक है। इस धारा के अनुसार यदि न्यायालय मृत्युदंड देता है तो उसे अपने निर्णय में विशेष कारण स्पष्ट रूप से लिखने होंगे। ठीक है, इस वाद में ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। जो कि तीसरा क्या कहता है, यहाँ पे जो विधिक प्रश्न का तीसरा प्रश्न है वह क्या कह रहा है, वह यह कह रहा है कि क्या प्रत्येक हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है? जो प्रत्येक हत्या के मामले होते हैं वहां पे क्या उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो यहाँ पे बातें होंगी कि नहीं, यहाँ बात होगी कि नहीं। क्यों नहीं दिया सकता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर हत्या के मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता उसके बारे में यहाँ पे आप सब लोग ध्यान से देखिए। सामान्यतः दंड आजीवन कारावास होगा। सामान्यतः जो दंड होगा वह आजीवन कारावास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दिया जाता है। जब आजीवन कारावास पर्याप्त ना हो, अगर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मामला था तो वहां पे जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो नीला ड्रम वाला कांड था, उसमें अपने हस्बैंड को काट के ड्रम में पैक कर दी थी ना वो औरत, तो उसको जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, अगर कोई इतना भयानक मतलब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल ऐसा कोई कार्य करता है, कांड करता है, अपराध करता है, तो वह जो है उसको मृत्युदंड की सजा होने का प्रावधान पारित किया गया है। ठीक है, और अन्य मामले में उस तरह का नहीं। ठीक है, मतलब जिस तरीके का यहाँ पे प्रावधान हो मतलब वो होगा अपराध उसके थ्रू। तो हम बात करते हैं प्रश्न चौथा क्या है, क्या न्यायालय को मृत्युदंड देने से पहले विशेष कारण स्पेशल रीजन लिखना आवश्यक है? तो यहाँ पे बात हो रही है हाँ है, जो कि बीएनएसएस की धारा 393 के सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि न्यायालय जो है मृत्युदंड देता है, यदि जो है न्यायालय मृत्युदंड देता है उसे निर्णय में विशेष कारण स्पेशल रीजन लिखना अनिवार्य है। तो इन कारणों में अपराध की असाधारण गंभीरता, अपराध को करने का तरीका, समाज पर प्रभाव तथा अपराधी की परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जो केवल हत्या हो जाना मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जाम पॉइंट थ्रू की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि 1980 का यह केस है, 1980 का जो ये केस है इसमें यह कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि मृत्युदंड जो है संवैधानिक है, मृत्युदंड जो है संवैधानिक है, लेकिन इसे केवल दुर्लभ से दुर्लभतम, हाँ ठीक है, रेसेट्स ऑफ रेयर मामले में ही बीएनएसएस की धारा 393 का सब क्लॉज 3 के अनुसार क्या होगा, विशेष कारण दर्ज करके यहाँ पे उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो न्यायालय का जजमेंट है, निर्णय है, यहाँ पे क्या निर्णय निकला। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, यहाँ पर कहा मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है। ठीक है, यह जो है बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हर हत्या में फांसी
नहीं दी जा सकती है, न्यायालय का कहना है, ठीक है। लेकिन आजीवन कारावास सामान्य नियम होगा, ठीक है। मृत्युदंड केवल अपवाद होगा, मृत्युदंड केवल अपवाद होगा कि जैसे जो अपराध जिस तरीके का कार्य करेगा उसको उस तरीके सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कि रेस्ट ऑफ रेयर, रेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत, दुर्लभ से दुर्लभतम का सिद्धांत जो है यहाँ पे न्यायालय ने क्या कहा, यदि आजीवन कारावास से न्याय हो जाता है, यदि आजीवन कारावास से न्याय हो जाता है तो मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, तब मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। केवल फांसी तब दी जाएगी जब अपराध अत्यंत क्रूरता से किया गया हो, अत्यंत क्रूरता से किया गया हो, समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़े, समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़े। आप सब लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। और जो है अपराधी के सुधार की संभावना लगभग ना हो, अपराधी के सुधार की संभावना लगभग ना हो, ठीक है। आजीवन कारावास पर्याप्त ना हो, ठीक है। और इसी को रेस्ट ऑफ रेयर केस कहा जाता है, ठीक है। इसी को रेस्ट ऑफ रेयर केस कहा जाता है, ठीक है। और आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत रूप से समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे। भाई नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स जो है आज देखिए, आज हम भी आप सबके लिए पीपीटी अपने इसको हम अपने हाथ से टाइप करके बनाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत ज्यादा। इसमें एक एक चीज आप सबके लिए, जो कि इससे पहले जो केस हम आपको पढ़ाए होंगे उसमें हो सकता हो आप सबको थोड़ा बहुत डाउट रहता रहा हो, लेकिन आज के जो पीपीटी हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं इसको हम स्वयं खुद किए हैं, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे बीएनएसएस की धारा 393(3) का महत्व क्या है, क्या महत्व है, जो कि बीएनएसएस समझते हैं, सीआरपीसी की जगह लाया गया बीएनएस, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है जी, ठीक है। तो 2023 में यह आया था। यह क्या कहता है कि यदि किसी अपराध में मृत्यु, आजीवन कारावास या अन्य कारावास का प्रावधान है तो न्यायालय अपने निर्णय में, न्यायालय अपने निर्णय में दंड के कारण लिखेगा, दंड के कारण लिखेगा। यदि मृत्युदंड देगा तो विशेष कारण भी लिखना अनिवार्य होगा कि किस कारण से उसको मृत्युदंड दिया गया, कौन सा बहुत बड़ा बड़ा कारण था जिसके कारण यहाँ पे उसको मृत्युदंड कारित किया गया, ठीक है। यह प्रावधान जो है पहले सीआरपीसी की धारा 354(3) में दिया गया था, जो कि अब जो है यहाँ पे किसमें दिया गया है, बीएनएसएस में 393 की सब क्लॉज 3 में दिया गया है, ठीक है। जो बीएनएसएस में धारा 393 की सब क्लॉज 3 में जारी है और सीआरपीसी में यहाँ 354 के सब क्लॉज 3 में शामिल किया गया था, ठीक है। जो कि सीआरपीसी जो है हमारा, जो सीआरपीसी की जगह पे हमारा बीएनएस आया, किसी लोगों को पता होगा, बहुत लोग तो कंफ्यूज रहते हैं भाई। सीआरपीसी, सीआरपीसी की जगह, सीआरपीसी की जगह हमारा आ गया है बीएनएसएस। एक तो होता है बीएनएस, जो बीएनएस आया है हमारा, बीएनएस हमारा आया है आईपीसी की जगह, आईपीसी की जगह जो है बीएनएस आया है, आईपीसी की जगह बीएनएस आया है, और सीआरपीसी की जगह जो है हमारा बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है, जो कि 2023 की अप्रैल में जो है 1 अप्रैल की जुलाई ऐसे कुछ लागू हुआ था, जो 164 160 साल पुराना यह केस था जो सीआरपीसी था, उसकी जगह पे यहाँ पे बीएनएसएस को लागू किया गया है। क्यों लागू किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे अपराध बढ़ते गए उस हिसाब से यहाँ पे जो है नए प्रकार के यहाँ पे अपराधों को शामिल, उनके मतलब अपराधों को नहीं शामिल किया गया है, जो अपराध हो रहे हैं उनके प्रति जो है यहाँ पे दंड को शामिल किया गया है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे बीएनएसएस की जगह जो है, सॉरी सीआरपीसी की जगह जो है यहाँ पे बीएनएसएस को लागू किया गया, ठीक है। और आशा करते होंगे आप सबको यह क्लास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप सब जो है स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से कर रहे होंगे, ठीक है। और जो है वीडियो पसंद आई हो तो आप सब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फैमिली को थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है। जिससे हम आप सबके लिए और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करें और अच्छे से कंटेंट क्रिएट करके आप सबको पढ़ाने का प्रयास करें। और जो है इसी तरह आप सब लोग आशीर्वाद बनाइए रहिए, और जो है किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको तुरंत वहां पे जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक। और सबको
नमस्कार, जय हिंद।